सबसे बड़ा रहस्य यह विश्वास कि हम अपना शरीर और मन हैं, एक छोटी सी बाधा के कारण अरबों लोगों द्वारा अनदेखा कर दिया गया है। यह विश्वास कि हम अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, इस विश्वास ने हमारे वास्तविक स्वरूप को खोजने की हमारी क्षमता में बाधा उत्पन्न की है। आप अपना शरीर नहीं हैं, आपका शरीर एक वाहन के रूप में कार्य कराता है जो आपको घूमने और दुनिया का अनुभव करने में सक्षम बनाता है, ठीक उसी तरह जैसे एक कार आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। शरीर चेतन नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि इसका अस्तित्व है। शरीर के अंग जैसे पैर का अंगूठा, कलाई, सिर और मस्तिष्क एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ये हमें इस रहस्य पर सवाल उठाने में सक्षम बनाता है कि हम वास्तव में कौन हैं, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे अतीत के महान प्राणियों ने खोजा है। मृत्यु का भय, एक मौलिक मानवीय भय, इस विश्वास से उत्पन्न होता है कि व्यक्ति का शरीर ही सब कुछ है, जो किसी के जीवन पर छाए काले बादल के समा है। पाठ इस बात पर जोर देता है कि आप अपना शरीर नहीं हैं, क्योंकि यह अंततः समाप्त हो जाएगा, जैसा कि सभी भौतिक चीजें होती हैं। दुनिया भौतिक चीजों से बनी है और आपका शरीर जन्म और मृत्यु के माध्यम से प्रकट होता है और गायब हो जाता है। सफलता का मार्ग इस विश्वास को छोड़ने से शुरू होता है कि आप अपना शरीर हैं। आप अपना मन नहीं हैं। आपके दिमाग में जो आवाज आ रही है वह भले ही आपको परिचित और जानी पहचानी लगती है, लेकिन वह आप नहीं हैं। यह आपका मन है और आप अपना मन नहीं हैं। आपके सिर में आवाज आपकी तरह लगती है, लेकिन यह आप नहीं हैं। कथन से पता चलता है कि यदि कोई विचार नहीं है तो मन मौजूद नहीं है। एक व्यक्ति होना कोई विचार, संवेदना या भावना नहीं है, क्योंकि वे समाप्त होने पर गायब हो जाएंगे। इसके बजाय हम इन अनुभवों से पहले भी मौजूद रहते हैं और अनेक समाप्त होने के बाद भी बरकरार रहते हैं। हमारा शरीर और मन एक ठोस संयोजन है। मन लगातार विचारों और संवेदनाओं को उत्पन्न कराता है, इस विश्वास को पुष्ट कराता है कि हम ही हमारा शरीर हैं, जबकि हम विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का अनुभव कराते हैं। हम वास्तव में स्वयं नहीं हैं। आपका शरीर और दिमाग असली आप नहीं हैं, वे भौतिक संसार का अनुभव करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्मता से सुसज्जित उपकरण हैं। क्या आप सचमुच वही व्यक्ति हैं जैसा आप सोचते हैं कि आप हैं? शिक्षकों और संतों ने हमारी गलत पहचान के लिए विभिन्न नामों की पहचान की है, जिनमें अहंकार, काल्पनिक स्वयं, दिखावा स्वयं, अलग स्वयं और मनोवैज्ञानिक स्वयं शामिल हैं। ये विवरण शरीर और मन को संदर्भित कराते हैं जो एक व्यक्ति का निर्माण कराते हैं, अक्सर उस व्यक्ति का संदर्भ देते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हम हैं। आपका व्यक्तित्व लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि आप सभी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हालांकि आप उनमें से सभी नहीं हो सकते, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति कभी गायब नहीं होगा या निराश व्यक्ति उसके साथ ही गायब हो जाएगा। इसके बजाय आप क्रोधित व्यक्ति के पहले और उसके बाद भी मौजूद होते हैं और निराश व्यक्ति के गायब होने के बाद भी आप मौजूद होते हैं। इसलिए आप अपने बदलते मूड या व्यक्तित्व नहीं हैं। यह मानने में समस्या है कि हम एक अहंकार या एक व्यक्ति हैं, क्योंकि हम असुरक्षित महसूस कराते हैं और बीमारी, मृत्यु और अपनी संपत्ति खोने जैसी नकारात्मक घटनाओं से डरते हैं। हम अभाव की स्थिति में रहते हैं, यह मानते हुए कि पर्याप्त पैसा, समय, ऊर्जा, प्यार, स्वास्थ्य, खुशी और जीवन नहीं है। यह विश्वास सत्य के विपरीत है और इस विश्वास पर टिके रहते हुए कि हम केवल एक व्यक्ति हैं, सच्ची स्थायी खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। शरीर, मन और एक व्यक्ति होने के अनुभव आपके सबसे छोटे हिस्से हैं, क्योंकि वे आपके खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, जिससे आप वास्तव में पूर्ण नहीं हो पाते हैं। लेकिन वहाँ एक असली तुम हो। बड़े दावेदार आपके विचार, भावनाएं, संवेदनाएं और विश्वास सभी मिलाकर आपको एक व्यक्ति होने का विश्वास दिलाते हैं। हम सभी दिखावा कराते हैं कि हम छोटे हैं, सीमित हैं, जन्मे, जिए और मर गए, जो सच्चाई से बहुत दूर हैं। शक्ति कैटरीना मैगी का कहना है कि हम एक काल्पनिक चरित्र पर गहराई से केंद्रित हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है। एक काल्पनिक चरित्र एक फिल्म के चरित्र की तरह होता है, जहां अभिनेता को यह नहीं पता होता है कि वह चरित्र अस्तित्व में है। मन पर केंद्रित हर विचार वाला व्यक्ति होने में हमारा विश्वास हमारे सीमित व्यक्तित्व को पुष्ट कराता है। हमारे दिमाग में अपनी ही आवाज के प्रति यह विश्वास हमारे दिमाग में उत्पन्न होने वाले सभी विचारों में विश्वास की ओर ले जाता है,
जो आत्म जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालता है। हम अपनी उम्र, स्वास्थ्य, समय, धन, बुद्धि, दूरदर्शिता, प्रेम, अनुमोदन और मूल्य के बारे में जो विचार रखते हैं, वे सभी हमारे दिमाग द्वारा लगाई गई सीमाएं हैं। हालांकि हमारा सच्चा स्वयं असीमित है, जिसका अर्थ है कि किसी भी चीज का हम पर अधिकार नहीं है। हमारे विचार हमारी सीमाओं और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी असमर्थता का प्रतिबिंब हैं। मेरे शिक्षक सीमित विचारों के माध्यम से छोटे होने का अभ्यास करने के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि यह हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद कराता है। व्यक्ति अपूर्ण, अस्थायी और सीमित है, जबकि वास्तविक आप स्थायी, असीमित हैं और कभी पैदा नहीं होते या मरते नहीं हैं। वास्तविक आप स्थिर, निरंतर खुश और दर्द और पीड़ा से मुक्त हैं। व्यक्ति का मूड बदलता रहता है, लेकिन असल में आप स्थिर और स्थिर रहते हैं। व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन जो सत्य है वो ना तो कभी जन्मता है और ना ही मरता है और शाश्वत है। असली आप अनंत काल तक विद्यमान हैं। सत्य के लिए दुख का व्यापार कराना अपने वास्तविक स्वरूप को जानना एक आनंदमय जीवन की कुंजी है और अपने सच्चे स्वरूप को अपनाकर समस्याओं, नकारात्मकता और कलह पर काबू पाना है। सत्य पहले से ही हमारे भीतर है और इसे खोजने के लिए परिप्रेक्ष्य में बदलाव और नज़र में थोड़ी नरमी की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के बजाय अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होते जा रहे हैं। इसकी तुलना दो छवियों वाले चित्र से की जा सकती है, जहां पहली छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूसरी छवि मायावी है। रूबन की प्रसिद्ध पेंटिंग में दो लोगों को एक दूसरे या फूलदान को देखते हुए दर्शाया गया है। दोनों छवियों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बदलाव की आवश्यकता होती है। स्वयं को समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को शरीर और मन के दृष्टिकोण से हटाकर अधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण की ओर मोड़ना होगा। खुलासा वक्त पूछता है कि क्या व्यक्ति जागरूक है, जिसका उत्तर उन्हें हाँ में देना होगा, क्योंकि वे जन्म से लेकर बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता तक जागरूक होते हैं। जीवन में जागरूकता ही एकमात्र स्थिरांक है, क्योंकि यह शरीर, मन, विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं में परिवर्तन के बावजूद स्थिर रहता है। ये जागरूकता वो है जो आप वास्तव में हैं, क्योंकि आप जागरूक हैं। आप स्वयं जागरूक हैं, ना कि केवल एक शरीर, मन या विचारों, भावनाओं, यादों या संवेदनाओं का समूह। इस पुस्तक को पढ़ने से आप अपने आसपास की आवाज़ों, अपने कमरे, अपने नाम, अपने शरीर, कपड़ों, श्वास, शारीरिक संवेदनाओं, अपने मन, विचारों, भावनाओं और मनोदशाओं से अवगत होते हैं। जीवन को समझने और अनुभव करने के लिए जागरूकता महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको अपने परिवेश और परिवेश को पहचानने और समझने की अनुमति देती है। आप वह जागरूक हैं जो हर चीज से अवगत हैं। जागरूकता प्रत्येक जीवन अनुभव के प्रति जागरूक है, न कि मन या शरीर के प्रति। यह मन या शरीर के बारे में नहीं है, बल्कि स्वयं की जागरूकता के बारे में है। नाविक बॉब एडमसन इस बात पर जोर देते हैं कि जागरूकता ही किसी के अस्तित्व को जानने का एकमात्र तरीका है, मन या शरीर को नहीं। नाम, जीवन कहानी, SMRTI, विश्वास और विचार को हटाकर शरीर या मन के बिना कल्पना करें। जो बचता है वह जागरूकता है। जागरूकता अश्वेत पत्र की तरह जिस पर शब्द लिखे होते हैं, हमारे जीवन में हमेशा मौजूद रहती है। हम अक्सर केवल अपने मन, विचारों और शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित कराते हैं, लेकिन जागरूकता के बिना हम इन पहलुओं का अनुभव नहीं कर सकते। जागरूकता अश्वेत पत्र की तरह है जिस पर शब्द छपे होते हैं, क्योंकि हम हमेशा इसके बारे में जानते हैं, लेकिन शब्दों पर हमारे विशेष ध्यान के कारण हमें इसका एहसास नहीं होता है। जागरूकता वह जागरूकता है जो दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध और स्पर्श सहित सभी इंद्रियों के माध्यम से मौजूद होती है। ये जागरूकता ही है जो इन सभी इंद्रियों से अवगत है। जिस उपकरण से हम देखते हैं वह निष्क्रिय है और स्वयं को देखने में असमर्थ है, जैसे खगोलशास्त्री के बिना दूरबीन। दूसरी ओर मन का तंत्र स्वयं कुछ भी नहीं देखता है। हमारा दिमाग मानसिक पर्दे बनाता है, विचार और विश्वास पर परत डालता है, जो दुनिया को और अधिक विकृत कराता है और हमें इसे उस रूप में देखने से रोकता है जैसा ये वास्तव में है। अधिकांश लोग लगातार मन शोर में डूबे रहते हैं, लेकिन जागरूकता हमेशा मौजूद रहती है। विचारों से अलग होने से हम इसे और अधिक आसानी से नोटिस कर सकते हैं।
जिससे हम सचेत रूप से इस मूक जागरूकता के बारे में जागरूक हो सकते हैं जो हमारे पूरे जीवन में मौजूद रही है। मन का आवरण लॉक केली का शब्द एवक अवेयरनेस शिक्षकों द्वारा किसी की जागरूकता का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई शब्दों में से एक है, जिसमें चेतना, अस्तित्व, बुद्ध प्रकृति, मसीह चेतना, ईश्वर चेतना, आत्मा, एसवी, अनंत अस्तित्व, अनंत बुद्धिमत्ता, असीमित अस्तित्व, सच्चा स्वभाव शामिल है। सच्चा स्वभाव, ईश्वर की उपस्थिति जागरूकता, शुद्ध चेतना और एनी। हजारों वर्षों से मनुष्य हमारे विचारों के सम्मोहक प्रभाव के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने में असमर्थ रहा है, जो हमें अपने दिमाग में रखता है और जागरूकता से बेखबर रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ध्यान जागरूकता की निरंतर उपस्थिति को नजरअंदाज कराते हुए विचारों और संवेदी धारण पर केंद्रित है। मन केवल विचारों के दौरान ही प्रकट होता है और अनेक समाप्त होने के बाद गायब हो जाता है, जबकि जागरूकता नींद के दौरान भी मौजूद रहती है। यह नींद के दौरान गायब हो जाता है और जागने पर वापस लौट आता है। हालांकि एक अच्छी रात की नींद का पता मैं एक बच्चे की तरह सोया कहकर लगाया जाता है, क्योंकि पूरी नींद के दौरान जागरूकता मौजूद और जागरूक रहती है। जागरूकता पर सचेत रूप से ध्यान केंद्रित करके केवल अपने विचारों पर निर्भर रहने के बजाय कोई व्यक्ति अपनी उपस्थिति के बारे में जागरूक हो सकता है। भौतिक सांसारिक चीजें, जिनमें शरीर, शहर, देश और महासागर शामिल हैं, गायब हो जाती हैं और प्रकट होती हैं और गायब हो जाती हैं। जागरूकता, कालातीत जागरूकता, निरंतर बनी रहती है। हमारे शरीर की उम्र बढ़ाती है, लेकिन हम अब भी हमेशा की तरह ही महसूस करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम अधिक उम्र का महसूस करना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वास्तव में जो जागरूकता है वो बनी रहती है। ये शाश्वत जागरूकता वास्तव में मायने रखती है, क्योंकि यह हमें अपने अस्तित्व को पहचानने और उसकी सराहना करने की अनुमति देती है। अलग अलग उम्र में हम जिस मैं की पहचान कराते हैं, वह स्कूल की प्रत्याशा से लेकर सगाई से लेकर सेवानिवृत्ति की तैयारी तक हमारे पूरे जीवन में हमारी चिरस्थायी जागरूकता का प्रतिनिधित्व कराता है। चेतना, जिसे कुछ धर्मों में ईश्वर की उपस्थिति के रूप में भी जाना जाता है, शुद्ध प्रेम, शांति, सौंदर्य, खुशी और आनंद की भावना है जिसे किसी और चीज के लिए गलत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह तब होता है जब व्यक्तिगत मन और अहंकार गिर जाते हैं। जीवन और स्वयं का सत्य अक्सर हमें जो सिखाया जाता है उसके विपरीत होता है। खुशी, संतुष्टि और उत्तर खोजने के बजाय हमें खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने भीतर अपने वास्तविक स्वरूप को खोजना चाहिए। दुनिया का पूरा आनंद लेने के लिए है, लेकिन खुशी, आनंद, प्रेम, शांति, बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता केवल हमारे भीतर ही पाई जा सकती है।